श्रीमद् भागवतम के इस क्लास में हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय से 38 और 40 38 से 40 तक चर्चा करने का प्रयास करेंगे। आपने कल सुना था कि माता कुंती कह रही हैं कि जब हम इतने सारे शत्रु हैं, अब हमारे सब शत्रु बन गए हैं, तो आप क्यों जा रहे हैं। और बताया गया था कि 4 श्लोकों में अपने दैन्य को प्रतिबोधित कर रही हैं भगवान श्री कृष्ण को। तो कल 1 श्लोक सुना था आपने, आज 3 श्लोक सुनने का हम प्रयास करेंगे। छोटे छोटे श्लोक हैं, विशेषकर से पहला वाला श्लोक बड़ा अद्भुत है और बाकी भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवाः भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकाणामिवेशितुः। तो मान लो भगवान कहें कि आप क्यों कह रही हैं कि आपकी कोई रक्षा करने वाला नहीं होगा, पांडव तो है ना, और यदुकुल से भी आपका संबंध है, आपके भाई हैं वसुदेव जी, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा तो रक्षक नहीं होगा। तो इस पे यह श्लोक कह रहे हैं। ठीक है, बड़ा सुंदर है। इसका अनुवाद देखते हैं। मेरे ख्याल से यांत्रिकी बच्चों को अगर शांत कर दें तो अच्छा रहेगा। मेरा बच्चा तो शांत है, आप लोग के यांत्रिकी बच्चे जो मोबाइल फोन है, टुन टन नहीं होना चाहिए, सबको साइलेंट कर दीजिए बीच में। कम से कम इस बच्चे का ये फायदा है कि इसको चुप करा सकते हैं। अनुवाद: जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। ये बहुत अद्भुत श्लोक है। केवयं नाम रूपाभ्याम यदुभिः सह पांडवः भवतो अदर्शनम यर्हि ऋषिकाणाम विवेशितु। इसके अन्वय से समझने का प्रयास कीजिए। ईशितु का अर्थ होता है जीव। ईशितु बिना, यानी जीव के बिना। ऋषिकाणाम इव, जिस प्रकार इंद्रियों की सत्ता समाप्त हो जाती है। एकदम अन्वय से एकदम क्लियर होता चला जाएगा। अन्वय से समझने में बहुत आसानी होती है। जैसे कोई व्यक्ति, अभी हम सभी लोग देख रहे हैं ना, हमारी आंखों में आप देखेंगे तो आंखों में चमक है, आंखों से हम आपकी तरफ देख रहे हैं तो आप भी देख रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर हमारे शरीर से आत्मा चली जाए तब, सारे माइक ऑफ कर दीजिएगा, डबल साउंड काइंड ऑफ थिंग। अगर इसी समय सोच लीजिए कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत बुद्धिमान है, सारे गुणों से युक्त है, बस आत्मा हटा दीजिए उसके, तब तो केवल नाम रह जाएगा ना। जैसे मान लीजिए कोई, मान लीजिए अल्बर्ट आइंस्टीन, अब आपके सामने मान ले बैठे हैं, तो आप क्या कहेंगे, बड़े बुद्धिमान है, ये है वो है, और मरने के बाद केवल नाम और रूप रह जाएगा, उसमें कोई दम नहीं रहेगा। ना वो कोई फिलॉसफी दे सकता है, ना कोई सिद्धांत प्रस्तुत कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। तो कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार से आत्मा ही शरीर को धारण करने वाली है, आत्मा के जाते ही इंद्रियों की कोई सत्ता नहीं, तेरा कोई मतलब नहीं, आंखें हैं लेकिन नहीं है, कान है कान सुन नहीं रहे हैं, इस प्रकार से, ये उदाहरण बहुत गंभीर है। इस प्रकार से जैसे आत्मा शरीर को धारण करने वाली है, इंद्रियों को चलायमान करने वाली, इस प्रकार से आप चलायमान कर रहे हैं हम लोग को। इस प्रकार की डिपेंडेंसी है। डिपेंडेंसी समझ रहे हैं, निर्भरता है। जैसे आत्मा चली जाए तो शरीर का कुछ मतलब नहीं है, इस प्रकार से कह रहे हैं। और शी मीन्स इट, ऐसा नहीं कि वो नहीं सोच कर रहे हैं, जानती इस बात को कि जिसके पास जो कुछ भी शक्ति है वो सीधे भगवान कृष्ण के द्वारा ही आ रही है। इसीलिए कह रही हैं यर्हि, उसी तरह, यर्हि शब्द देख सकते हैं, उसी तरह जब भवतः अदर्शन, आपका दर्शन नहीं मिलेगा, तरही आपको सप्लाई करना पड़ेगा, तब यदुभिः सह पांडवा, पांडवों तथा यदुओं समेत वयम नाम रूपाभ्याम के, हमारे नाम और रूप की सत्ता कैसे रह पाएगी। खाली कहने भर के रहेंगे पांडव, उनमें कोई सामर्थ्य नहीं रहेगा। कहने भर के रहेंगे यदु, सामर्थ्य नहीं रहेगा। देखिए, भगवान के प्रति अतिशय प्रेम के कारण माता बात कह रही, और वो वाकई शी मीन्स इट। इस जगत में भी इस तरह की बातें लोग बोलते हैं, तुम चले जाओगे तो हमारे प्राण
चला जाएगा। प्राय मान लो कोई पत्नी बोले कि भाई आप चले जाएंगे तो हमारा प्राण चला जाएगा, और पति चला जाता है और पत्नी रह जाती है। मैंने तो वाकई देखा कि एक व्यक्ति का शरीर छूटा और कुछ समय के बाद पत्नी वही क्या कहते हैं गॉगल्स लगे घूम रही है, आंसू छुपाने के लिए नहीं, जस्ट सुंदर दिखने के लिए। तो अब ऑब्वियसली हम ये नहीं कह रहे हैं सभी के संग ऐसा होता है, लेकिन वो देख करके हमको चकित हो, उससे पहले रो रही है, ये है वो, शोक सभा में सब रो रहा है, रो पीट रहे हैं, उसके बाद फिर तुरंत वही गॉगल लगा घूम रही। गॉगल मतलब क्या होता है? और सेम 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 दूसरी कथा, हम कथा जानते हैं, नटवर प्रभु प्रभु जी के बारे में बात कर रहा हूं मैं। पत्नी मर गई बेचारी, ज्यादा समय नहीं लगा, बच्चों के लिए दूसरी शादी कर ली। बच्चे 15 साल के, छोटे बच्चे। सब लोग लेपापोती करते हैं, अब जानते हैं क्या चाहते हैं। तो ऐसी बात तो जगत में कोई होता नहीं, कोई किसी के लिए मर नहीं रहा है, रेयरली कोई ऐसा होता होगा, आजकल होता नहीं है कुछ। लेकिन ये वाकई कह रहे हैं कि आपका दर्शन नहीं प्राप्त होगा तो ऐसा होगा जैसे कि मान लीजिए हमारी आत्मा ही चली गई, हमारा कुछ प्रयोजन नहीं रहेगा जीने के लिए, ये कहने का। तो बड़ा सुंदर यहाँ पे भी अपनी दैन्यता प्रस्तुत कर रही कि आपके ऊपर हम पूरी तरह निर्भर हैं, जिस प्रकार से आत्मा के ऊपर सारी इंद्रियां निर्भर है। आत्मा चली जाएगी तो कैसे काम बनेगा? श्रीधर स्वामी जी की टीका, यदि आप कहें कि तुम्हारे बांधव यदुवंशी हैं, बंधु, और तुम्हारे पुत्र पांडव वीर और समर्थ भी हैं, ऐसी स्थिति में तुम इतनी दीनतापूर्ण बातें क्यों कहती हो? क्या क्या था? अरे हमारे शत्रुओं से रक्षा कौन करेगा, हम कैसे जिएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो आप ऐसी बात क्यों कह रही हैं? आपके तो पुत्र समर्थ हैं। तो इसके उत्तर में कुंती देवी ने कहा कि जब आप हम लोगों को नहीं देखेंगे तो ऐसी स्थिति में नाम मात्र से व्याप्त तथा रूप से समृद्ध सभी यादव और पांडवों की क्या स्थिति होगी? मतलब उनके कोई सामर्थ्य नहीं रहेगा। कैसे कैसे समझाया जाए? वही उदाहरण लीजिए, मुर्दा समझ लीजिए, मुर्दा व्यक्ति के नाम और रूप होता है कि नहीं? हाँ, ये वटेवर फलाने व्यक्ति लेटे हुए हैं, उसका रूप भी होता है, उसकी वैल्यू क्या है? हाँ, मतलब उसमें दम नहीं है, ऐसे कहा जाए, बस दम नहीं है कुछ। ये उसी तरह से हो जाएगा जिस तरह से आत्मा के शरीर से निकल जाने पर ना तो इंद्रियों का नाम रह जाता है ना रूप रह जाता है। देखिए कितनी अद्भुत बात है। आंखें रह जाती हैं लेकिन हम कहते नहीं कि उसकी आंखें हैं, कान रह जाते हैं लेकिन हम कहते नहीं है कान है। क्या कुछ समझ रहे हैं? मुर्दा ही बोलते हैं उसको, ये नहीं मानते कि उसकी आंखें हैं। मानते हैं? आप बताइए। मानते हैं उसके कान है? बहुत विचारणीय बात है। ना ये मानते हैं कि आंखें हैं, ना ये मानते हैं कान है, यद्यपि बिल्कुल वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे मरने से एक क्षण पहले, है कि नहीं? ये बात कहना चाहते हैं, ये निर्भरता कर रहे हैं। इसी प्रकार की व्याख्या चक्रवर्ती बात की है। परंतु भीम और अर्जुन आपके पुत्र महाबलिष्ठ हैं, राधा युधिष्ठिर तो साक्षात धर्म है और यादव आपके बंधु हैं, आपको कोई चिंता नहीं, क्या जरूरत है चिंता करने की? नाम की व्याख्या कर रहे हैं, नाम अर्थात ख्याति। भले ही अर्जुन की ख्याति है विश्व में बहुत सबसे बड़े धनुर्धर के रूप में, या युधिष्ठिर महाराज की सबसे बड़े धर्मराज के रूप में, लेकिन ना, आपके बिना कुछ भी दम नहीं। इस संबंध में मैंने पूछा था माता कुंती की ही प्रार्थना के संबंध में मुकुंद दत्त प्रभु जी से, प्रभुपाद जी के शिष्य कि भाई बकासुर को तो भगवान कृष्ण नहीं मारे, वहां तो कृष्ण आए नहीं मारने के लिए, उसको भीम ने मारा। तो ये क्या कह रही हैं कि पुरुषाद दर्शनाथ, जो पुरुषों को खाने वाला है उससे बचाया आपने। तो अब क्लियर हो रहा है। माता कुंती बोल रही थी ना, क्या था श्लोक? असत सभाया पुरुषाद दर्शनाथ, इंसानों को खाने वाले असुर से, राक्षस से आपने बचाया। तो ये प्रश्न नहीं बनेगा कि वहां तो मारे नहीं भगवान, भगवान तो आकर के उसको, क्या नाम था, बकासुर को नहीं मारे, हिडम्ब को नहीं मारे थे, वो तो भीम मारे थे। तो आशा आप समझ लीजिए कि भीम के पास भी जो बल है तो भगवान का ही दिया हुआ बल था, नहीं तो नहीं मार पाते। और अर्जुन के केस में तो हम जानते हैं कितनी बार भगवान ने महाभारत के युद्ध से बचाया, वहां हम चर्चा कर चुके हैं इत्यादि। युधिष्ठिर महाराज की भी जान बचाए हैं। आपको याद ही है कि जब उन्हें अर्जुन को बोल दिए थे तुम गांडीव त्याग दो, तो अर्जुन तुरंत तलवार निकाल दिए थे। तो वो नहीं होते भगवान कृष्ण, युधिष्ठिर महाराज अर्जुन के द्वारा ही मारे गए होते, बताइए। और फिर अर्जुन अब स्वयं मर जाते क्योंकि वो कहते हैं ऐसे, वो कहते हैं ठीक है तुम उनको मारना चाहते हो, तुम बुरे वचन बोल दो। तो बुरे वचन बोल दिए, आप ऐसे हैं वैसे हैं, दिमाग नहीं है, पता नहीं उनका। फिर कहते हैं मैं अपने आप को मार लूंगा क्योंकि मैं अपने भाड़े भाई से बात ही नहीं कर सकता। तो कहते तुमको मारने की जरूरत नहीं, तो अपना गुणगान स्वयं कर लो। अपना गुणगान स्वयं करना ही अपने आप को मारने के समान है। कुछ सुनाई पड़ा? ये भगवान के वचन है। जो व्यक्ति अपना गुणगान स्वयं कर रहा है वो आत्महत्या कर रहा है, स्वयं खुद ही को मार रहा है। भगवान के वचन है।
तो खैर जो भी हो, तो ये सब युक्ति लगा के कम से कम कुछ भी युधिष्ठिर महाराज और अर्जुन को मरने तो नहीं दिए। तो कहने का आशय यही है कि जो कुछ भी शक्ति उनके पास थी भगवान के द्वारा दी गई थी, ये कहना था। और रूप अर्थात सामर्थ्य होते हुए भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन शक्ति भी है, लेकिन भगवान के बिना कुछ भी नहीं होते हुए भी आपके बिना हम पांडव एवं यादव क्या हैं? हम तो उसी प्रकार हैं जिस प्रकार जीव की उपस्थिति के बिना इंद्रियों की कोई महत्ता या शक्ति नहीं है। बहुत आसान है, कभी कभी क्लास जल्दी भी हो जानी चाहिए। तात्पर्य, कुंती देवी को पूरी तरह ज्ञात है कि पांडवों का अस्तित्व एकमात्र श्री कृष्ण के कारण है। कुछ नहीं समझाना है, एकदम क्लियर है। हमको नहीं समझ में आ रहा है, बस ये दिक्कत है। उनको समझ में आ रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है। इस संबंध में बहुत अच्छे भक्त हैं विद्वान गौरांग प्रभु, तो उन्हें बहुत सुंदर सा अन्वय करके भेजा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने कहा प्रभु जी बहुत अच्छा आपने भेजा। तो बहुत सिंपल सी बात बोली, एनीथिंग वी कैन डू गुड इज बाय द मर्सी ऑफ हरि गुरु एंड वैष्णव। ये भक्त को हमेशा याद रखना चाहिए। भले आप भी कहें कि ये इतने अच्छा कार्य हुआ कैसे, लेकिन ये स्मरण करना चाहिए कि वैष्णव की कृपा से, भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से हम कुछ कर पा रहे हैं। तो सामर्थ्य हमारा खुद का कुछ भी नहीं, और फिर भी विश्वास ना हो तो याद रख लीजिए कि कहाँ से किसी गड्ढे में गिरे हुए थे हम, और वहां से उठ करके कुछ कुछ भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं। ये इससे अहंकार से व्यक्ति मुक्त रहता है। बहुत अच्छी बात मुझे उनकी लगी। कौन सा वैष्णव क्या शिक्षा दे देगा हमको नहीं पता, लेकिन बहुत अच्छी बात उनकी लगी मेरे को। हाँ, इस पे गौरांग प्रभु बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि मान लीजिए एक गाड़ी डीजल से चल रही थी, सुने हैं, और कभी कभी इंजन चेंज कर देते हैं, वो पेट्रोल से चलने लगती है। तो देखने में क्या लगता है, गाड़ी चल रही है और लग रहा है कि अभी भी डीजल से चल रही है, लेकिन वो डीजल से नहीं चल रही है, वो पेट्रोल से चल रही है। समझ रहे हैं? अब जब हम भक्ति में नहीं आते हैं, जो कुछ कर पाते हैं अपने कर्मों के अनुसार कर पाते हैं। अच्छे कर्म किए हैं, कुछ क्षमता है तो कर लेते हैं, लेकिन भक्ति में आने के बाद जो कुछ अच्छा कर पाते हैं वह केवल भगवान की कृपा से ही हो रहा है। ऐसे भी भगवान की कृपा से ही हो रहा है, लेकिन फिर भी वहां कुछ कह लेंगे अपने अच्छे कर्म किए तो कर लेने। तो इसलिए भक्त यह कभी नहीं सोचते कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे। भगवान चाहेंगे तो हमसे कुछ भी करा सकते हैं, और यह भी नहीं सोचते कि हम कुछ कर पाएंगे, मतलब अपनी दम पे कुछ कर पाएंगे, यह नहीं सोचते। दोनों बातें हैं। ना तो ये सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और ना तो ये सोचते हैं कि हम कुछ कर पाएंगे। जैसे फिर आ जाइए महाभारत में, जयद्रथ को मारने का वरदान दे दिया, अर्जुन आराम से सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, और भगवान को नींद नहीं आ रही कि क्या होगा, इतने लोग सब कैसे होगा। कहते हैं आपकी शरण में है, अब क्या दिक्कत है। भगवान ने फिर करवा ही दिया। ठीक है, ये सब देखी हुई है, और इसको वो अनुभूत है उनके लिए किस प्रकार से पांडवों की रक्षा भगवान ने करी। निसंदेह है पांडव अपने नाम तथा ख्याति में पूरी तरह प्रतिष्ठित थे। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, धर्म श्रेष्ठ, इत्यादि इत्यादि। अब समझ में आ रहा है? लेकिन मान लीजिए उस व्यक्ति के प्राण चले जाए तो नाम और ख्याति का क्या मतलब है, ये कहने का आशय नहीं समझ में आ रहा है। सबसे बड़े साइंटिस्ट, बहुत सुंदर अभिनेत्री, क्या मतलब है शरीर से अगर आत्मा चली गई, ये कहने का आशय। हम नाम नहीं याद कराना चाहते, लेकिन एक बहुत सुंदर अभिनेत्री थी हम लोग के जमाने में, थी मतलब उसी टाइम मर गई, तो वैसे बहुत आकर्षित होते थे लोग देख करके, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, उसका बहुत ब्राइट फ्यूचर है, लेकिन वो मर गई कूद करके ऊपर से। बहुत खुश थी शायद इसकी वजह से, जो भी कारण। उसने कहा कि मैं शायद सुपरमैन बनती है, जो भी है, ऊपर से कूद के मर गई, तो कौन देख रहा है उसको? कुछ भी नहीं देख रहा कोई। ये चीज है। जब मैं बोल रहा हूं तो बात याद आ रही है किस प्रकार से जब तक आत्मा थी तो बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, और जैसे आत्मा चली गई तो कोई सुंदरता नहीं, तुरंत उसको शरीर जो है जला दिया जाता है। ठीक है। और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा था, ये भी बड़ी सुंदर बात है। देखिए आपने बल की दृष्टि से देख लिया कि अर्जुन और भीम बड़े बलशाली हैं, लेकिन फिर भी मार्गदर्शन करने के लिए कोई धार्मिक व्यक्ति चाहिए कि नहीं? धर्म की रक्षा कर, धर्म को जो जाने वो चाहिए। तो अब मान लो भगवान क्या, चलो धर्म जो है युधिष्ठिर महाराज से पूछ लीजिएगा, कहते हैं ना, धर्म के मूर्तिमान स्वरूप तो आप ही हैं, आपसे ही हम सीखेंगे जो कुछ हमें करना है। और भगवान कई बार इस प्रकार से मदद की है कि नहीं? यदुगण मित्र थे, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उन सबका कोई अस्तित्व नहीं था। जिस प्रकार चेतना के बिना शरीर की सारी इंद्रियां व्यर्थ रहती हैं। तो श्लोक तो आप समझ ही रहे हैं, लेकिन उसको थोड़ा धारण करने का प्रयास कीजिए कि किस प्रकार से, मतलब धारण का मतलब मन में थोड़ा बिठाने का प्रयास करें कि आत्मा अगर मेरे शरीर से चली जाए तो किस प्रकार से मेरा शरीर व्यर्थ है। इस प्रकार से पांडव जन भगवान कृष्ण पे निर्भर है। तो अब प्रपाद आगे बता रहे हैं, किसी को भी परमेश्वर की कृपा द्वारा
मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तथा यश का गर्व नहीं होना चाहिए। जीव सदैव आश्रित हैं और अनंतिम आश्रयदाता भगवान स्वयं ही है। ये बहुत सुंदर बात है। देखिए, सभी के पास कुछ प्रतिष्ठा है, शक्ति है, यश इत्यादि जो कुछ भी है, लेकिन इनका हम आश्रय नहीं ले सकते। इनका उपयोग भगवान की सेवा में जरूर कर सकते हैं, और यह समझते हुए कि ये भगवान के द्वारा हमें कुछ समय के लिए दी गई हैं। ये हमेशा याद रखना चाहिए, नहीं तो बहुत दुख की प्राप्ति करेंगे। कुछ समझ पा रहे हैं? चाहे हमारा कह सकते हैं युवावस्था है, बल है, बुद्धि है, एक क्षण में भगवान खींच सकते हैं, एक क्षण में। मेरे को पहले कुंग-फू देखने का बड़ा मन करता था। तो एक एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा कुंग-फू आर्टिस्ट था, उसको बहुत अच्छा मतलब सुपर था, उसको ऐसी बीमारी हो गई कि तुरंत वृद्ध हो गया। है वो 45 साल का, लेकिन होगी उम्र उसकी फिर 65 साल की, एकदम बुढ़ा हो गया था। तब दिखाई पड़ता है। जैसे आप लोगों ने भक्तों ने कुछ व्हाट्सएप पे फोटो भेजी थी, सिल्वेस्टर नहीं, क्या नाम, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की। कितना वो शक्तिशाली था, बॉडी बिल्डर इत्यादि, और अब देखिए एकदम शरीर खत्म। और एक ऐसे कई एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। क्या नाम था उसका जो हम लोग प्रीचिंग में बहुत ही इस्तेमाल करते हैं, मोहम्मद अली, आई एम द ग्रेटेस्ट। तो भक्त लोग से बोलते हैं आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। आई एम द ग्रेटेस्ट फूल। वो इतना शक्तिशाली था अपने समय में, और बाद में उसको अल्जाइमर डिजीज हो गया, और उसको ऐसे ऐसे हाथ हिलता रहता, तो मर गया होगा, अब तो मैं समझता हूँ। ऐसे हाथ हिल रहा था, चाय मतलब चरणामृत भी नहीं पी सकता ठीक से, ऐसे चरणामृत पिएगा तो हाथ ऐसे हिलेगा उसका। बस एक अच्छा है, अगर माला हाथ में डालता तो कम से कम सोता नहीं, माला में हाथ डालता तो लगातार ऐसे हिलते रहते तो कम से कम सोता नहीं। ये बात लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं हम लोग। सो मेनी डिवोटीज आर देयर। ये कौन का है? इसको नाम और रूप के रूप में क्यों प्रस्तुत किया है? Because many devotees are there and this room is stuffed, so it is difficult. मैं फिर से रिपीट करूंगा, देखिए, जब तक हमारे पास भौतिक योग्यताएं हैं उनका उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन उनका हम आश्रय नहीं ले सकते कि ये हमको मृत्यु से बचा सकते। लेकिन बहुत सुंदर तरीके से महाराज जी समझाते हैं कि मान लीजिए हम समुद्र में डूब रहे हों, तो हमारी कौन सी भौतिक योग्यता काम आएगी? कुछ भी काम नहीं आएगा। इज इट नॉट? खाली भगवान मतलब हेल्प के लिए पुकार सकते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को आश्रित होना चाहिए। कितना सुंदर बात आप देख रहे हैं, कितने शक्तिशाली थे भीम, हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। हमारे पास तो एक आदमी के बराबर भी शक्ति नहीं है। मतलब एक आदमी, हम तो इतने शक्तिशाली है नहीं, बुद्धि में भी हीन है, सब कुछ हर तरह से। और जिसके पास 10,000 हाथियों का बल हो, उसको कितना मद होगा जरा बताइए, कितना अहंकार होगा। थोड़ा सा किसी की आप देखा है बॉडी बिल्डिंग हो जाती, तुरंत अपना टी शर्ट लेके घूमता है ऐसे करके, उसके पास 2 आदमी का बल भी नहीं होगा। गलत तो नहीं कह रहा? तो इतना मद है। और आप देखिए 10,000 हाथियों का मद है, लेकिन कोई मद, सॉरी क्षमा कीजिएगा, मद नहीं, बल है लेकिन मद बिल्कुल नहीं है कि नहीं? धर्म का ज्ञान क्या है? 2 श्लोक गीता के याद नहीं होते, लेकिन युधिष्ठिर महाराज को लेफ्ट एंड राइट सारा धर्म का ज्ञान है, कोई मद नहीं। एक एक व्यक्ति पे आप गुणों को देखिए, कितना शक्तिशाली थे वो, लेकिन अपना कोई अहंकार नहीं है। और अभी तो आप देखिए ना, अर्जुन ब्रह्मास्त्र को खींच भी लिए वापस, फिर भी कोई अहंकार नहीं। ये बड़ी विशेष बात है। तो ये बहुत सुंदर चीज़ हम यहाँ पर सीख रहे हैं कि योग्यता है, उनका उपयोग भगवान की सेवा में होना चाहिए, लेकिन उसका अहंकार व्यक्ति को नहीं होना चाहिए। वो योग्यता भगवान हमको नहीं बचा सकती है, भगवान बचा सकते हैं। अतएव भले ही हम अपने भौतिक ज्ञान के उन्नति द्वारा कितनी ही प्रतिगामी भौतिक साधन क्यों ना जुटा लें, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन बिना ऐसे सारे आविष्कार, चाहे वे कितने प्रबल एवं प्रतिक्रियाकारी क्यों ना हो, भंटाधार हो जाते हैं। मतलब कहने का आशय यह है कि वह व्यक्ति को मृत्यु की चंगुल से नहीं बचा सकते। मृत्यु क्या बुढ़ापे से नहीं बचा सकते, क्या करेंगे इत्यादि। ये सब बातें बहुत सुनना जरूरी है, क्योंकि हम लोग कभी कभी सोचते हैं इस देवता की शरण ले लेंगे, उसकी ले लेंगे, लेकिन वह भी तो काल के द्वारा ध्वस्त हो जाएगा। केवल एकमात्र भगवान कृष्ण ही हैं जो काल के परे हैं। अपितु मन्ने तो हम कालम ईशानम, वही काल है। आज के श्लोक आसान है, अगले इसमें तो कुछ टीका भी नहीं है, केवल पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। तो न सिर्फ हम अभागे हो जाएंगे, अपितु ये पूरी जो हमारा प्रांत है जहां हम राज्य कर रहे हैं, वह भी अभागा हो जाएगा आपके बिना।
इसको इस श्लोक से क्या नहीं, मेरे पीछे बोलिए। नेयं शोभिष्यते तत्र नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणा विलक्षितैः। स्वलक्षणा विलक्षितैः। एक भक्त पूछ रहे हैं, कृपा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना अर्थात इसका मतलब क्या है? ये बताइए कि बारंबार भगवान कृष्ण ने क्या मार्गदर्शन अर्जुन का नहीं किया या अन्य पांडवों का नहीं किया? बड़ा स्पष्ट समझ में आना चाहिए इस बात को, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हर जगह भगवान ने बताया है। जयद्रथ के उसमें, जैसे एक छोटी सी बात है, इससे पहले इस वाले श्लोक में जाएं, आप वो प्रसिद्ध घटना जानते हैं, घटना बड़ी प्रसिद्ध है, समझ में आ जाएगा। आपने पहले हाँ बोल दिया, अरे बोलने तो दो। हाँ हम जानते हैं, आप मुझे ये भी पता है कि आप अगला वाक्य क्या बोलने वाले हैं। ठीक है, तो अब जानते हैं कि दुर्योधन बहुत क्रोधित हुआ था। किससे हुआ था क्रोधित? भीष्म पितामह से, कि आप युद्ध नहीं कर रहे हैं, भले हमारी साइड में है लेकिन आप युद्ध कर रहे हैं पांडवों की साइड से। तो उन्होंने कहा, बहुत क्रोधित हो गए वो, कहे ठीक है लाओ 5 बाण, कहले ये 5 बाण से कल मैं पांडवों को मार दूंगा। दुर्योधन का भी विश्वास ने कहा ये पता नहीं क्या करेंगे, क्या ये बाण मेरे पास रख लीजिए। अब इसका किसको पता था जरा बताइए, किसी को नहीं पता था। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोले जाओ अब यही समय है, तुमको पता है ना कि दुर्योधन ने तुमको वरदान देने के लिए कुछ बोला, एक वरदान तुमको मांगने के लिए बोला। हाँ हाँ मुझे याद है, वो कथा आप जानते हैं, पहले बचाया था दुर्योधन को। तो दुर्योधन के पास जाते हैं, दुर्योधन कहते हैं क्या चाहिए तुमको? राज्य चाहिए, हम दे देंगे तुमको ऐसे राज्य। कहते हैं राज्य तो हम लड़के ही लेंगे, राज्य की भीख मांगने नहीं आए, वो 5 बाण हमको दे दीजिए। और दुर्योधन को एकदम, आप बताइए कि कृपा से भगवान ने मार्गदर्शन किया कि नहीं किया? चलिए इधर आ जाइए, जो भी घटना चल रही है, भगवान को पता था कि आज रात में अश्वत्थामा मारेगा सबको, तो इसीलिए भगवान पांडवों को बोले ऐसा करते हैं, आज हम लोग कैंप में नहीं सोते, आज हम बाहर जाके सोते हैं। एक पेड़ के नीचे जाकर के पांडव सोए। देखिए कैसे भगवान रक्षा कर रहे हैं। भगवान तो जानते हैं अश्वत्थामा आज इस प्रकार से करेंगे। अच्छा उधर तो, और सारथी के रूप में तो भगवान है ही, कहाँ मार्गदर्शन नहीं कर रहे हैं ये बता दीजिए? हर जगह तो भगवान मार्गदर्शन ही कर रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और प्लस अर्जुन को जब शोक हुआ तब भगवान ने ज्ञान नहीं दिया बताइए? तो कृपा करके भगवान बचा ही रहे। इस श्लोक को देख लेते हैं, फिर से बोलिए। नेयं शोभिष्यते तत्र नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षितैः। स्वलक्षणा विलक्षितैः। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इस कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। एक प्रश्न बन रहा है कि क्या भगवान हस्तिनापुर में भी बिना चप्पल के चलते थे? ये एक प्रश्न बन रहा है, क्योंकि भगवान अगर यहाँ भी नंगे पैर चलते होंगे तभी तो चरण की छाप वहां की भूमि में पड़ती होगी। इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। मैं खाली जब उसको पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि ऐसा होगा, ब्रज में तो चलते थे, वहां तो था माता यशोदा बोलने की चप्पल पहनो, तो कहते हैं मेरी गैया के लिए चप्पल पहनाओ। भगवान तो अद्भुत है। अब 9 लाख चप्पल कौन बनाए? कहा ठीक है भाई जाओ। तो ये तो बड़ा स्पष्ट समझ में आ रहा है कि ब्रज में तो चप्पल पहन के नहीं चलते थे, लेकिन इसमें कोई भक्त जानते हो कोई प्रमाण सहित, हम किसी के विचार को नहीं स्वीकार करते, तो प्रमाण सहित कि भगवान हस्तिनापुर में कैसे चलते थे तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। भगवान तो जूता पहन के चलते होंगे, हो सकता हो कहाँ कहाँ चलते हो, कुछ कुछ स्थान पे बिना चप्पल के या जूते के चलते हो तो वहां छाप बन जाती हो, यही समझावट है। एक बात हम क्लैरिफाई करना चाह रहे थे, मैं आपको बताया था कि परीक्षित महाराज भगवान कृष्ण को नहीं देखे, ये ऐसा मेरा विचार है। आज महाराज से मैंने पूछा, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज से, कि क्या ऐसा है? क्या ऐसा नहीं है? क्योंकि महाभारत के बस अभी तो ये घटना है ना, अभी तो भगवान कृष्ण है, तो कुछ समय के बाद ही परीक्षित महाराज का जन्म हो गया था, तो भगवान उसके बाद भी 25 साल तक रहे थे। महाभारत के युद्ध के समय जैसे हम सुनते आए हैं 100 साल भगवान कृष्ण की उम्र थी, और उसके बाद 125 साल तक रहे, तो कृष्ण को देखे भी होंगे। राजसूय, हाँ राजसूय भी
राजसी युग महाभारत के पहले हुआ है, पहले हुआ है, पहले हुआ है। तो जो भी हो, लेकिन कहने का आशय यह है कि परीक्षित महाराज जन्म के बाद कृष्ण को नहीं देखे, ऐसा नहीं है। ये मतलब मैं क्लियर नहीं तो महाराज वही बात बता रहे थे। ठीक है। न इयम शोभिष्यते, इयम मतलब ये जो राज्य है जो हमको प्राप्त हुआ है, ये भी अच्छा नहीं लगेगा। सुन लिया ना कि पांडव और यदु अच्छे नहीं लगेंगे, जैसे जैसे इंद्रियों से आत्मा निकल जाए, तो कहना ये राज्य भी अच्छा नहीं लगेगा। यहां तत्र का अर्थ है तदा, तत्र का मतलब जब, तब। यथा इदानीम गदाधरा, हे गदाधर, अब आप यहां से अब आप जब चले जाएंगे तो बिल्कुल अच्छा लगेगा। क्यों ऐसा कह रही हैं? कह रहे त्वत्, आपके, पदैर, चरणों के द्वारा, अंकिता भाति, आपके चरण में जो चिन्ह अंकित हैं, भगवान कृष्ण के चरण में विशेष चिन्ह अंकित हैं जो केवल भगवान के चरण में है। अपने चरणों को देखने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई दिव्य चिन्ह नहीं है। कभी कभी ऐसे वर्णन होता तो लोग देखते हैं हमारे भी कुछ चरणों में है क्या, हाथ में है क्या? तो भगवान के चिन्ह केवल भगवान में होते हैं। तो कहने त्वत्पदैर अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षित, स्वलक्षण भगवान मतलब विलक्षण, एक्चुअली वो जो चिन्ह है वो केवल भगवान के चरणों में है, वो विलक्षित स्पेशल चिन्ह है। अभी आप मैं फोटो भी दिखा दूंगा। तो उसके द्वारा आपके चरणों में जो चिन्ह अंकित है उससे ये अंकित हो जाती है, इसलिए भांति मतलब शोभायमान हो रही है। जो आपके चरणों में चिन्ह है स्वलक्षण विलक्षित है, जो आपके जो विशेष लक्षणों से लक्षित आपके चरण है, उनके द्वारा ये जो पृथ्वी है, ये जो हमारा राज है, वह अंकित है। जहां जहां भगवान चल रहे हैं वहां पे चिन्ह अंकित हो रहा है, और इस कारण से धरती भांति अर्थात शोभायमान हो रही है। तो जब आप चले जाएंगे तो कहां चिन्ह अंकित होगा ना। ये बहुत बड़ी बात है। जब ब्रज में पहली बार अक्रूर जी आते हैं, व्हाट एन अमेजिंग थिंग, और वो कृष्ण के चरण चिन्हों को देखते हैं तो वहीं ब्रज में लौटने लगते हैं। क्या एक्सपीरियंस होगा सोचिए। कभी अनंत काल में, अनादि नहीं, आगे के जितने आने वाले कालों में कभी आपको पहले कृष्ण के चरण चिन्ह दिख जाए, मतलब क्या आशय, कृष्ण यहीं कहीं पास में होंगे। कुछ समझ रहे हैं बात? अपने आप को अक्रूर जी के पास ले जाइए, अक्रूर जी की चेतना में ले जाइए कि अक्रूर जी मथुरा से आ रहे हैं, अभी तक कृष्ण को देखे नहीं हैं, और आप सबसे पहले कृष्ण का चरण चिन्ह देख रहे हैं। आप देखिए ना, कभी गुरु महाराज आते हैं तो गुरु महाराज की चप्पल देख के आदमी खुश हो जाता है। आप समझ रहे हैं? महाराज जी आए हैं, महाराज जी आए, या महाराज की कार होती है, चप्पल, वो देख के व्यक्ति प्रसन्न हो जाएगा, महाराज के दर्शन प्राप्त होंगे, है कि नहीं? और ऐसे कभी सोचिए इस तरह से आपको कृष्ण का चरण चिन्ह दिखे या इस तरह कुछ हो तो आशा लगेगी कि नहीं बस अभी घंटे 2 घंटे में जाकर मैं कृष्ण को मिल लूंगा। यही तो है। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि अक्रूर मनोरथ परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का जरूर सुने। बहुत सुंदर है। एक एक मनोरथ अक्रूर जी जो चाह रहे थे वो भगवान सब पूर्ण किए। कह रहे थे कि मेरे को चाचा करके बुलाएंगे, हाँ बुलाते हैं, मुझे गले से लगाएंगे, ये सब इच्छा पूर्ण करते हैं कृष्ण। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अन्वय देखिए, हे गदाधर, गदाधर कहने से आशय है हे भगवान विष्णु, भगवान आप हैं। यथा जिस प्रकार, इदानीम इस समय, यथा इदानीम गदाधर त्वत्पदय अंकिरा भाति, हे गदाधर जिस प्रकार से इस समय आपके चरणों के से अंकित, आपके चरण से अंकित चिन्हों के द्वारा ये राजधानी शोभायमान है। न इयम शोभिष्यते तत्र, शोभिष्यते भविष्य काल में, अब बाद में जब आप चले जाएंगे तो इस प्रकार से शोभायमान नहीं होगी। तो न सिर्फ हम अनाथ हो जाएंगे और पांडव आदि का कोई दम नहीं रहेगा, आप ही तो ये राज्य भी, अब आपने राज्य दिलवाया ना हमको, क्या करेंगे इस राज्य का, ये कहने का आशय। समझ में आया? इतनी मेहनत आपने करी ताकि हमको राज्य प्राप्त हो, यही तो था कारण आपका ना। तो ये राज्य किस काम का रहेगा जब आप यहाँ पे नहीं रहेंगे? देखिए कुछ ना कुछ बहाना करके वो रोकना चाह रही है, बस ये कहने का आशय। आप समझ रहे हैं? मुख्य प्रयोजन उनका राज्य से बिल्कुल नहीं है। मुख्य प्रयोजन यही कि कृष्ण किसी तरह रुक जाए। इयम हमारे द्वारा पालित यह कुरु जांगल प्रदेश की भूमि, मतलब हस्तिनापुर के और उधर स्थान पर, स्वलक्षण विलक्षित है, आपके असाधारण ध्वज अंकुश आदि चिन्हों से युक्त। स्वलक्षण समझ रहे हैं? अपने लक्षणों से विलक्षित, अर्थात भगवान के चरण कमलों में जो लक्षण हैं वो और कहीं नहीं प्राप्त होंगे। त्वत्पदई
आपके चरण कमल जो अपने लक्षणों से विलक्षित हैं, स्पेशल हैं। भगवान के चरण कमल में जो अंकित चिन्ह है वो केवल भगवान के चरण कमलों में ही प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे चरण कमलों के द्वारा अंकिता भाति, अंकित होने से शोभायमान हो रही। कुछ समझ पा रहे हैं इसके? कठिन हो रहा है? आपके चरण कमल विशेष हैं। क्यों विशेष हैं? वो जो चिन्ह है वो आपके ही चरण कमल में, और वह चरण जब यहाँ इस पृथ्वी पर पढ़ रहे हैं तो उससे वो अंकित हो रहे हैं, तो इससे वो शोभायमान हो रही। तो वो नहीं हो पा रही, अभी हो रही है ना, अब आप चले जाओगे तो नहीं होगी। तत्र, तत्र का अर्थ है तब। तब जब आप चले जाएंगे तो न शोभिष्यते, तो यह ऐसी सुंदर नहीं लगेगी। तो जिस राज्य को देख करके आप चाहते थे कि हम लोग राज्य करें, वो सुंदर ही नहीं लगेगा। राज्य क्या करेंगे जरा बताइए? तो आपको यही रहना चाहिए। लेकिन देखिए, इस बातें बोलते हुए बोल रही हैं, लेकिन उनको ये याद भी आ रहा है कि इस बातें द्वारका पे भी घटित होंगी। इसीलिए हम आज तो इसलिए जानबूझ के मैं 40 पे छोड़ दूंगा। जिस प्रकार से वह दुखी हैं, सारे पांडव दुखी हैं, कृष्ण जा रहे हैं, तो कल्पना कीजिए कि द्वारकावासी कितने दुखी होंगे। महीनों महीनों भगवान हस्तिनापुर में पड़े हुए हैं, तो वो कितने दुखी होंगे। इसका वर्णन भी आप प्रथम स्कंद में सुनेंगे, कैसे वो जब भगवान वापस आ रहे हैं द्वारका में इत्यादि। हस्तिनापुर के गमन को भी सुनेंगे और द्वारका में आगमन को भी सुनेंगे। मैं बहुत जल्दी बोल दे रहा हूँ, इन द सेंस ये बात मुझे 40 श्लोक में बोलनी चाहिए थी, लेकिन मुझे रहा नहीं गया, इसलिए उनका मन अब डिवाइड हो जा रहा है। पांडवों के दुख को भी देख रही हैं और द्वारकावासी में भी। अब क्या उनके जो भाई हैं वो दुखी नहीं होंगे? क्या माता देवी की दुखी नहीं है? क्या उनकी पत्नियां दुखी नहीं है? तो क्या अब उनका इनसे प्रेम नहीं है? तो उसके लिए क्या कहेंगी आगे देखने वाले। तो ये बात ध्यान देना होगा, इधर जो बोल रही हैं कि राज्य हमारा दुखी हो गया, ये जो भी है, वो द्वारका में भी काम होगा। वो भी तो भगवान के प्रेमी हैं। श्री भगवान कृष्ण की जय। तो इनके चरण कमल के चिन्ह है, कुछ हम देख सकते हैं। एक चिन्ह आप देख रहे हो, हाँ, डिपेंड करता है कौन सा चरण देख रहे हैं। मैं राइट वाला देख रहा हूँ, तो हम राइट वाला पहले देखते हैं कौन कौन से। धनुष दिख रहा है आपको? धनुष है, और है शंख दिख रहा है, चक्र नहीं है, वो क्या है नहीं। उसके बाद कुछ पॉट्स दिखाई पड़ रहे हैं, चंद्रमा दिख रहा है, मीन दिख रहा है। अब लेफ्ट वाले में देखें तो छाता भी है, और ध्वज है, अंकुश है ना, कमल है, और स्वस्तिक का चिन्ह इत्यादि है। इस प्रकार से भगवान के चरण कमल के चिन्ह है। और ये पूर्ण नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब और भी चिन्ह है इसमें। तात्पर्य, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग जिम्नास्टिक करके अपने चरण तो नहीं देख रहे हो, कहीं वो महापुरुष मैं ही तो नहीं। तो इसमें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं है। हम वो नहीं है, ठीक है। तात्पर्य होता है कभी कभी वो सब चिन्ह होते हैं, का हाथ लाल होता है, माथा बड़ा होता है, इत्यादि इत्यादि। इसको सामुद्रिक शास्त्र कहते हैं। तो वो सब महापुरुष के लक्षण होते हैं। या फिर कभी कभी महापुरुष का वर्णन है कि उनके हाथ घुटनों तक जाते थे। तो कुछ लोग घर में जाके जरूर चेक करेंगे कि क्या मैं आज अनुलंबित हूँ, लेकिन उनको दुख होगा कि अरे हम 2-3 इंच छोटे रह गए, नहीं तो महापुरुष हो जाते। लेकिन भगवान में ऐसे लक्षण होते। तात्पर्य, भगवान के चरणों में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनके कारण वे अन्यों से भिन्न हैं। भगवान के चरण तलवे में ध्वजा देखा आपने, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहते। इसीलिए मैंने फोटो दिखा दिया। जहां जहां भगवान चलते वहां की नरम भूमि की रज पर ये चिन्ह अंकित हो जाते। तो अब इससे तो हम यही समझ रहे हैं कि भगवान हस्तिनापुर में भी पदत्राण अगर कहा जाए, जूता चप्पल नहीं पहनते थे। अब जो भी है, अतएव जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ रह रहे थे तो हस्तिनापुर की भूमि इस प्रकार से अंकित हो गई थी, और इन शुभ चिन्हों के कारण पांडवों का राज्य फूल फल रहा था। कुंती देवी ने इन प्रतिष्ठित लक्षणों की ओर संकेत किया, और वे भगवान की अनुपस्थिति में दुर्भाग्य के प्रति भयातुर थी। तो स्पष्ट है। अब तो ये तो भूमि के बारे में बात होगी। आज आखिरी श्लोक है, ये वहां के औषधि वन इत्यादि के ऊपर भी भगवान जब देखते हैं तो क्या प्रभाव होता है उसको वर्णन करेंगे। मेरे पीछे बोलिए।
इमे जनपदः स्मृद्धाः इमे जनपदः श्रद्धः सुपक्वौषधिविरुधः सुपक्वौषधिविरुधः वनाद्रीन्नयुदन्वन्तो वनाद्रिन्युदन्वन्तो हीधन्ते तव वीक्षितैः। हीदन्ते तव वीक्षितैः। धन्यवाद। देखिए, ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हैं, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं, और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने से ही हुआ है। ठीक है, हम अन्वयी देख ले सीधे। तब वीक्षिता ही, आपके देखने से ही। अब इस पे जरा विचार कीजिए, देखने से ही मतलब देखने से ही, केवल देखने मात्र से भगवान ने ऐसा कर दिया। इतने समर्थ हैं भगवान, मैं इस पे बोलना चाह रहा हूं, केवल देखने से। और इसमें क्या संदेह है, चंद्रमा अपनी रोशनी के द्वारा सभी फल फूल सब्जी इत्यादि में रस नहीं भर रहा है। और भगवान बोलते हैं प्रभास में शशि सूर्य हो, तो जो चंद्रमा के में प्रभा भगवान देने वाले हैं, तो साक्षात भगवान कृष्ण को किसी को देखें तो कितना बड़ा लाभ होगा। तो आप जानते हैं मैं क्या कहने वाला हूं, क्या कहने वाला हूं। हाँ, जब मंगल आरती में जाते हैं, या मान लीजिए कोई मंगल आरती नहीं जा पा रहा है तो लाइव भी देख सकता है। जैसे हम बोलते हैं भाई जूम पे भक्त मुझको देखते हैं, तो मुझी को देखते हैं, मैं नहीं देखता, मैं भी देखता हूँ, सिर्फ डांटता भी हूँ, क्यों भाई क्या बात है, क्यों सो रहे हो। तो इसी प्रकार से मान लो भाई आप दूर हो, नहीं आ पा रहे हो, तो जूम पे भगवान को तो देख सकते हैं। पहले ये तो मानिए वो मूर्ति नहीं है, वो भगवान है। हमको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, उससे मतलब नहीं है। जैसे हम देख पा रहे हैं एक दूसरे को जूम पे, तो भगवान भी जूम पे दर्शन अगर आप प्राप्त करेंगे तो आपको देखते हैं, तो कहेंगे उनके पास कहाँ टाइम है। जब इधर देखिए, जब जड़ी बूटियों को देखने का टाइम है, तो अपने भक्त को देखने का टाइम नहीं है। श्लोक बहुत सिंपल सा लग रहा है आपको। यही कह रहे हैं कि जनपदा, ये सब जनपद मतलब नगर ग्राम, सुपक्व औषधि यानी पकी हुई औषधि, जड़ी बूटी, विरुद्धा वनस्पतियों से स्ववृद्धा समृद्ध हो रहे हैं। तो जब आशा समझ रहे हैं, आशा ये है कि जब भगवान देख रहे हैं तो सभी को देख रहे हैं, जड़ी बूटियों को देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सब फल फूल रहे हैं। तो जब भगवान के सामने व्यक्ति जाएगा, उससे कितने कितने बंधन भगवान नष्ट कर देते हैं। स्पष्ट लिखा है भक्ति रसामृत सिंधु में, देखिए, व्यक्ति एक बार मंदिर में प्रवेश कर लेता है, वो तुरंत मुक्त हो जाता है। हमको नहीं दिखाई पड़ता है, एकदम स्पष्ट प्रभुपाद जी का जो ग्रंथ है नेटर ऑफ डिवोशन, उसमें प्रभुपाद जी कोट करते हैं, एकदम स्पष्ट लिखा हुआ, मंदिर में आने से, केवल व्यक्ति मंदिर में आता है तो भगवान उसको अपना गेस्ट मानते हैं। केवल आने मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो भगवान के मंदिर में अगर हम जा सके तो अच्छी बात है। बहुत दूर ना रह रहे हो, स्कूटर हो घर में, आ सकते हैं, है कि नहीं। भाई बच्चों को भी मुक्त करना है, पत्नी को भी मुक्त करना है, भले हम हो या नहीं हो, है कि नहीं। तो मुझे इस पे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि एक बार एक प्रभु जी थे, उनकी पत्नी को गेट नंबर 3 पे छोड़ दी। एक पत्नी गई मंगल आरती करके, वो बुलेट पे बाहर वेट करते रहे, लेकिन अंदर दर्शन करने नहीं आया। और प्राय वो रोज ऐसा करते थे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। हम लोग जब 4:30 पहुंचते, देखा माता जी अंदर जा रही दर्शन करने, वो महाराज जी मतलब महाराज को, वो व्यक्ति वो बाहर बुलेट पे खड़े वेट कर रहे हैं। क्या दुर्भाग्य है, देखिए क्या दुर्भाग्य है। इससे एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात यह है, एक भक्त बोले, ये मंगल आरती का दर्शन अच्छा क्यों होता है। अच्छा तो होता है कि नहीं, सब जानते हैं क्यों अच्छा होता है। क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि तुमने अपनी प्रिय, क्या कौन सी प्रिय वस्तु छोड़ के मेरा दर्शन करने के लिए आए हो। सुबह की नींद सबको अच्छी लगती है ना, तो नींद छोड़ करके आए हो तो कृष्ण भी रेसिप्रोकेट करते हैं कि हाँ भाई अब मेरे को भी कुछ तुम्हें देना चाहिए, तुम कुछ विशेष मुझको दे रहे हो। भगवान इसको बहुत मानते हैं। आए अब प्रणाम करें भगवान को, और वही प्रार्थना इस प्रकार से करें कि भगवान हम आपकी शरण में हैं, रक्षा कीजिए। और आप प्रार्थना भी नहीं कर रहे हैं, खाली प्रणाम कर रहे हैं, तो भी भगवान देखते हैं कि आया है, आया है। महाराज बड़ा अच्छे से कहते हैं कि जब कोई नहीं आता है तो भगवान सोचते हैं आज वो नहीं आया। हमें बड़ा अच्छा लगा था। हमको लगता है हम जैसे कि कीड़े को कौन देखने वाला है। और दूसरी बात महाराज बड़ा अच्छा बोल रहे थे, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज जी बता रहे थे कि जहां तक भगवान की दृष्टि जाती है, कभी कभी ये भी लोग दिक्कत करते हैं, मंदिर में कहीं ऐसे गुफा में, मंदिर के अंदर देख रहे ना, साइड में ऐसे घुस जाएंगे कि भगवान देखे ही नहीं पाए उनको। और तो उसके बाद ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे, अरे भगवान तो सब जगह देखते हैं, फिर तुम आए ही क्यों, फिर घर में ही बैठे रहते। तो आवश्यक है कि हम लोग भगवान को देखें और भगवान की दृष्टि के सामने रहें।
आपको देखिए बहुत आश्चर्य होगा, मैं पढ़ रहा था अभी महाप्रभु की वृंदावन यात्रा, महाप्रभु को कितना आग्रह था हरिदेव का दर्शन करने के लिए, गोपाल जी का दर्शन करने के लिए। गोपाल जी तो ऊपर थे गोवर्धन पे, और वहां महाप्रभु चढ़ने वाले नहीं थे, तो सोच रहे थे, तो फिर गोपाल जी महाप्रभु के प्रेम के कारण कुछ ऐसा एक, क्या कह सकते हैं, रूमर को क्या बोले, अफवाह फैल गई कि मुसलमान आ रहे हैं, मुसलमान आ रहे हैं, तो गोपाल जी को लेकर नीचे ले जाके आए, फिर 3 दिन दर्शन किए। तो इतना भगवान का आग्रह है, भगवान मतलब चैतन्य महाप्रभु का, तो दिखा रहे हैं कि विग्रह का दर्शन करना बहुत बड़ा भाग्य है। तो जूम पे करें या जूम पे कर सके अच्छी बात है, वो भी अच्छा बात है। मंदिर में आना सबसे अच्छी बात है, नहीं आ सके तो फिर जूम पे जब कीजिए, देखिए भगवान को देखना चाहिए। भगवान ही नहीं आपको देख रहे, सॉरी हम ही नहीं देख रहे हैं, भगवान देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। ये बड़ी बात यहीं से आप स्पष्ट देख रहे हो कि जनपद हैं, सुपक वौषधि इत्यादि हैं, विरुद्ध हैं, सब समृद्ध हो रहे हैं, जीवन में समृद्धि रहती है। इमे, ये सब इमे को यहां फिर से अप्लाई किया जाएगा। वन और जंगल, अद्रि और अर्थात पहाड़ियां, नदी मतलब नदियां, और क्या है, उदनवंत समुद्र एधनते वर्धित हो रहा है। तो ये सारी जितनी भी भौतिक संपदा है वह आपकी दृष्टि मात्र से वर्धित हो रही। तो अगर भगवान अपने जीवन में कुछ हम समृद्धि चाहते हैं तो वस्तुतः भगवान के ही पास जाना चाहिए, भगवान को प्रणाम करना चाहिए, भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक हो जाता है। हम उस हस्तिनापुर में समुद्र कहां से आए, ठीक, केवल हस्तिनापुर का राज्य के पास था, पूरे हस्तिनापुर का राज्य था। इमे जनपद, तो इधर आप देख रहे हैं जनपद, आप मान लीजिए ये तो है ही गुरु जंगल प्रदेश जहां पे वो राज्य कर रहे हैं, लेकिन अगर समुद्र यहाँ पे लिखा है तो मेरी गलती है इसमें। मैं लिखा हूं, जाके आप व्यास से झगड़ा कीजिए कि समुद्र क्यों लिखे आप। अब जो लिखा है उसको बोल देना चाहिए, क्या हम बुद्धि लगाए बताइए, वहां समुद्र था कि नहीं था। हो सकता है भगवान गए हों उधर देखने, प्रवास क्षेत्र में देखने के लिए, क्या कह सकता हूं। समुद्र किस प्रकार से समृद्ध है उसको प्रभुपाद जी समझाएंगे, आप समझ लीजिएगा। अभी द्वारका में तो भगवान को समुद्र दिखता था ना, तो ऐसा है कि वहां देख ली तो आप दोबारा देखेंगे नहीं, जब तक तो कुछ होगा नहीं। वहां तो देखे है ना भगवान, द्वारका ना हस्तिनापुर से आगे पीछे जाते रहेंगे तो बीच में समुद्र दिखाई पड़ा होगा ना। इंजीनियरिंग करने में हम लोग यही दिक्कत हो जाती है, ज्यादा एनालिसिस हो जाता है। कोई बात नहीं, आपने बोला तो कृष्ण का स्मरण ही हुआ। आपके द्वारा उपेक्षित होने से ये शुष्क हो जाएंगे, ये भाव है, सूखे पड़ जाएंगे, तो मत जाइए। उपेक्षित मतलब नेग्लेक्टेड। इस पे मैं बात हाँ कहने वाला था कि मुझे एक बात बहुत अच्छी लग रही थी कि भगवान किसकी उपेक्षा करते हैं, जो भक्ति नहीं करता उधर उसकी उपेक्षा हो जाती है, एक तरह से अनाथ रह जाता है। लेकिन जो भगवान का नाम उच्चारण करता है, कितनी सुंदर बात है कि कितना हो पापी क्यों ना हो, उसने अनजाने में भी नाम का भगवान का नाम उच्चारण किया है, तो भगवान इसकी उपेक्षा कभी नहीं करते, कभी नहीं करते। आज भी हम गीता में सुन रहे थे, केवल इंद्रिय रपी, मन भी ना लगे और केवल इंद्रियों से भगवान की सेवा हो रही है, तो भी भगवान उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। अपितु ध्येयम सदा परिभवग्नमभिष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिवरिंचिनुतम शरण्यम वृथ्यर्त्यहम प्रणतपाल प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो आचार्यगण कहते हैं, न तो परिचर्या अपेक्षकम, व्यक्ति प्रणाम कर दिया है, सेवा भी नहीं किया है, सेवा भी अपेक्षा भगवान नहीं करते, जो प्रणाम करता कहते इसका पालन मैं करूंगा, इसकी रक्षा हम करेंगे, केवल प्रणाम करने मात्र से। तो इतना कृतज्ञ व्यक्ति कौन है? मैं खाली कह रहा हूं कि कोई केवल प्रणाम कर रहा है, नामोच्चारण मात्र कर रहा है, मात्र से मतलब ऐसा कोई विशेष दिख नहीं रहा है कि कृष्ण की सेवा करिए, नामोच्चारण तो अपने आप में सेवा है ही, लेकिन नहीं दिख रहा है कि ऐसा कुछ भगवान के लिए कुछ कर दिया, केवल नाम, वो भी अनजाने में, भक्ति भावना से भी नहीं बोलता, तब भी भगवान कहते हैं कि ये व्यक्ति मेरा है, उसकी रक्षा करूंगा। कितना भगवान कृतज्ञ है। तो यानी भगवान की उपेक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को रियली पक्का डीमन होना पड़ेगा। किसी तरह कोई भी सेवा हो जाती तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। आप जानते हैं या नहीं जानते, देवी की माता को जब मारने का प्रयास कर रहा था कंस, तो खैर वसुदेव जी ने उसका प्रतिरोध कर दिया, लेकिन लोग जान रहे थे कि अगर ये थोड़ा सा भी देवकी के प्रति अच्छा कर दिया तो कृष्ण उसको कभी नहीं मारेंगे।
क्योंकि देखिए हम लोग की वो दृष्टि ही नहीं है कि केवल लोगों की पॉजिटिव देखना। जरा सा भी वो अगर देवकी माता के प्रति थोड़ा सा भी कर दिया होता कि बहन मुझसे जो भी कुछ भी अच्छा, जरा सा भी अच्छा कर दिया होता, तो कृष्ण उसको कभी नहीं मारते। तो इसलिए आके फिर नारद जाके बोलते हैं कौन सा कौन सा वाला पहला है वो नारद जी भी महान है। कौन सा, इस 5 उंगली में पहली कौन सी है? तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 अच्छा, अरे कोई भी पहला हो सकता। ठीक है। तात्पर्य, मानव संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है, न कि विशाल औद्योगिक औद्योगिक उद्यमों से। मैं ये बोलना ही चाह रहा था कि ये नहीं बोल रहे हैं कि हमारी फैक्ट्री और धंधे बढ़िया चल रहे हैं, आप देख रहे हैं यही नहीं बोल रही हैं। ये विशाल औद्योगिक संस्थान ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल हैं और वे मानव जीवन के कल्याणकारी उद्देश्यों का विनाश करने वाले हैं, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं। किस प्रकार से लोग इस प्रकार से उग्र कर्मों में लगे हुए हैं। भारत प्रभुपाद जी के शिष्य बोल रहे, मुकुंद प्रभु बोलते हैं, दिस इज नथिंग कॉल्ड वी कर्म योगा और उग्र कर्म योगा। डज इट मेक सेंस? ऐसा नहीं कि उग्र कर्म कर करके हम भगवान को समर्पित करें। मुझे याद है कि भक्त हो तो हमसे पूछ लिए, क्या भाई पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता हूँ। मैंने कहा आपके पास जिंदगी में और कोई दिमाग और कोई आइडिया नहीं है आपके पास? हमने कहा पोल्ट्री फार्म खोलोगे, अगले अब हो सकता हो वो, हाँ समझ रहे हैं क्या मतलब, पैसा अगर आ रहा है किसी वस्तु से तो कुछ भी करने के लिए व्यक्ति तैयार रहता है। तो अब इसमें क्या व्याख्या किया जाए? अब देखिए ना किस प्रकार से मनुष्य के उद्देश्य का नुकसान हो रहा है। मनुष्य की प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, जन सामान्य में उतना ही अधिक असंतोष फैलेगा, भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा ठाट बाट से रह लें। समझ गए इसका मतलब? आप लोगों ने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, फैक्ट्री में रियली काम करते हुए लोगों को देखा है आपने कभी? इट्स रियली हॉरिबल, नरक है बिल्कुल एक्चुअली। पता नहीं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को ऐसा कहा जाता है कि नहीं, लेकिन पता नहीं, मैं तो उतना करा नहीं। 4 प्रोग्राम लिखने थे कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, तो चले तो है नहीं आईटी, लेकिन इतना मानता हूँ कि दिमाग बहुत लगता है उसमें, बहुत दिमाग लगता है। अब पता नहीं उतना उग्र कर नहीं है ना, उतना नहीं, तो ठीक है, इसलिए हम अपने शब्दों को वापस ले लेते हैं। तो भगवान कृष्ण बलराम की कृपा से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सही चल रही है। लेकिन एक बात सत्य है, जिस प्रकार से आजकल लोगों को रात रात भर जग के काम करना पड़ रहा है, ऐसा पहले नहीं हुआ करता था। इज इट नॉट? हाँ, सब प्राय दिन में करता है। नहीं हाँ, उसको क्या मन नहीं कर रहा व्याख्या करने का। अन्न, वनस्पतियां, फल, नदियां, रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मुक्ताओं से भरे हुए समुद्र। मुक्ता मतलब, मुक्ता एक प्रकार का मोती है। ये सब प्राकृतिक वरदान है जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है और उनकी इच्छा के अनुसार ही प्रकृति उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या उनका अभाव ला देती है। ये अच्छा पॉइंट है। देखिए प्रभुपाद जी इसको बोलते हैं, भूख लगेगी तो तुम नट बोल्ट नहीं खाने वाले हो, या प्लास्टिक के डिब्बे को छौंक करके पापड़ नहीं बनाने वाले हो। स्पष्ट है ना? ये बात आप भगवत गीता में सुनते हैं, देवान भावयताने नाते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्तु श्रेयः परम वाप्स्यतः। जब तुम यज्ञ करोगे तो देवता तुमसे प्रसन्न होंगे और देवता तुमको सारी समृद्ध होने के लिए सारी सभ्यता प्रदान करेंगे। किसके आदेश पे ये हो रहा है? भगवान कृष्ण के। ऐसा नहीं से इंडिपेंडेंट को चल रहा है। और इसको मैंने अपनी आंखों से बाली में देखा था। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते कि वो स्थान कितना सुंदर है। मतलब हमारे वहां जो मंदिर है, मंदिर के ही सामने ऐसे अंदर छोटी सी नदी बह रही है एकदम। और दूसरे मंदिर में गए तो वहां से पानी, झरने का पानी, वो खेत में ही उन्होंने मंदिर बना दिया है, जो होते हैं ना टेरेल क्या बोलते हैं, सीढ़ीदार जो खेत होते हैं उस तरह के, उसी में उन्हें कुछ स्पॉट्स है और वो पानी बह रहा है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। कोई इंडस्ट्री नहीं सोची, और नारियल के पेड़ इत्यादि इत्यादि। मुझे लग रहा है कुछ तो सोच रहे होंगे टिकट कटाया जाए। पहुंच गए, मन से पहुंच गए। गोलोक भी नहीं सोच रहे। गोलोक की इच्छा नहीं आ रही, टिकट वहां नहीं कटेगो। बाली का टिकट के, बट एक्चुअली लोग देखने के लिए आते हैं। वहां से आते हैं, कहाँ से आते हैं? अमेरिका से खूब भरे रहते हैं वहां पे लोग। तो आप देख लेंगे, आप देख सकते हैं कि जो और शहर इत्यादि हैं वहां पे व्यक्ति को रहने की इच्छा इतनी नहीं होती। अब प्राकृतिक छटा जहाँ पे होती है उतना सुंदर, हमने ऐसे स्कूल कभी देखे नहीं। मतलब बिल्कुल अद्भुत स्कूल थे। हम कैसे व्याख्या कर सकते हैं बताइए?
जब शब्दों में बाली की व्याख्या नहीं कर सकते तो शब्दों में वैकुंठ की व्याख्या क्या होगी और गोलोक की व्याख्या क्या होगी। बट रियली दिखता है कि इस प्रकार का जीवन, अगर मतलब इस प्रकार का जीवन लोग जिए तो कितने खुश रहेंगे। और प्रैक्टिकल मैंने देखा 4-5 घंटे का जाम लगा है और सब लोग मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि एवरीबडी इज बड़ा गुडनेस। भारत में होता सब लोग गाली दे रहे होते, हरे कृष्ण नहीं। इज इट नॉट? तो देख रहे रजगुण का क्या प्रभाव हो रहा है। और अभी भी यहाँ पे और जैसे आसाम इत्यादि में मैं समझ रहा हूँ कि और प्राकृतिक स्थान है, लोग शांति से रहते हैं। आप शायद उधर भी जाएं, हिमाचल में, उधर तो लोग फिर भी उन लोग का प्राकृत मतलब सतोगुण के पास में रहने से व्यक्ति का मन बड़ा प्रसन्न रहता है। हम सब तो रजोगुण तमोगुण के स्थानों में रहते हैं। हम तो वृंदावन में रह रहे हैं, जस्ट मैं बोल रहा हूँ वैसे। और इसमें भी हम गौशाला में रहते हैं, हम तो भाग्य अपना मानते। क्या सुंदर है, पीछे पेड़, ब्रज के पेड़, इधर गैया। और हर भक्त जानता है, और आज करके देखिएगा, जैसे आप गौशाला से बाहर जाएंगे तुरंत एक एनर्जी लेवल आप चेंज करेंगे इमीडिएटली। हम सभी जो भक्त सुन रहे हैं सबको स्वागत है। और आप देख लेना, गेट के अंदर आइए और गेट के बाहर जाइए, हर व्यक्ति का अनुभव है कि नहीं। जैसे गेट के अंदर आते हैं यू फील ए डिफरेंट एनर्जी, एकदम शांति। जाए बताया जाता है कि भगवान का मंदिर के बाद अगर कोई पवित्र स्थान है तो गौशाला। भगवान की कृपा है कि वो भी कृष्ण की गौशाला है, कृष्ण की गाय है, उनके बीच में रह रहे हैं, और स्पेशली गऊ घाट पे रह रहे हैं। तो ये सब बातें हैं। यहाँ पे गाय को लेकर के कृष्ण आते थे पानी पिलाने के लिए। एनी हाउ द पॉइंट इज दैट कि ऐसे स्थान में रहने का सौभाग्य तो अलग ही है। लेकिन अब रजोगुण तमोगुण के स्थान में लोग रहते हैं, कैसे पता ही होगा, स्थिति बहुत खराब होता है, क्या कर सकते हैं। प्राकृतिक नियम ऐसा है कि मनुष्य इन ईश्वर प्रदत्त वरदानों का लाभ उठाए तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से शोषण की प्रवृत्ति त्याग को छोड़कर संतोष धारण करके समृद्ध बने। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। सारा डिस्टरबेंस मनुष्यों की वजह से मानते हैं आप पूरी पृथ्वी में। अगर पूरी पृथ्वी से मनुष्य को हटा दें तो कोई दिक्कत होगी किसी को? अब समझ में आ गया। और क्यों? केवल शोषण करने की प्रवृत्ति से। ये भी दिखाई पड़ रहा है, व्याख्या करने की जरूरत नहीं। केवल लोभ, लोभ, लोभ के नाते पूरा जगत को नष्ट करना, है ना। आप लोग को ऐसा अनुभव होगा नहीं कि फल में बिना केमिकल के कैसा लगता है। पैसा देने के बाद भी दूध नहीं मिल रहा है ना, पैसा देने के बाद भी मीठे फल नहीं मिल रहे हैं। मैं जब वहां बाली गया तो क्या पपीता खाओ, हमने कहा पपीता, वहां तो बहुत कड़वा था, वहां कुछ केमिकल है ही नहीं। तब लगता है कि खाने का स्वाद क्या है। आलू की सब्जी कैसी, मतलब मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जो खाने का सुख है वह भी नहीं प्राप्त हो रहा लोगों को। सब ग्रिड की वजह तो है ना। और ये भी मैं देखा किस प्रकार से प्राकृतिक खाना खाने से लोगों की मति भी ठीक रहती है, शांत रहता है मन। है नहीं, उस पर ज्यादा व्याख्या नहीं करना चाहते। लेकिन मेन बात क्या है कि प्रकृति पे को कंट्रोल करने की भावना के बजाय व्यक्ति संतोष करे और अपने मानव जीवन को भगवान की सेवा में, भक्ति में लगाए, ये मुख्य बात है। और आप देखिए इस समय आप ये चीज देख पा रहे हैं, प्रोग्रामिंग की गई है, लोग खूब पैसे के पीछे भागे ताकि वे कुछ सोच नहीं पाए। क्या आप इस बात को देख रहे हैं जीवन में? पैसे के पीछे भागते जाएं, भागते जाएं, भागते जाएं, भागते भागते वो मर जाए और पैसा यहीं छूट जाए। इज इट नॉट? मैं सच बोल रहा हूं, मेरे से 5,000 रुपए लेने के लिए व्यक्ति अलीगढ़ से बाइक से भीगता हुआ आया, 150 किलोमीटर। 150 गलत, 140, 110, 110 तो है ही कम से कम। सो ग्रीडी फॉर मनी, अरे कल ले लेता भाई। ये बात बड़ी बहुत खराब बात है। बस केवल उद्देश्य पैसा कमाते रहो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर व्यक्ति को इंद्रिय संयम की शिक्षा प्राप्त हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे हम लोग। अग्री? जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है उसी को आप कंट्रोल कर सकते हो। इसीलिए कोई ट्रेनिंग इंद्रिय संयम की नहीं जा रही। ये बात ब्रिटिशर्स ने बोली थी कि भारतीयों को इन्हीं की शिक्षाओं से च्युत कर दो। अगर नहीं कर सके तो हम भारतीयों को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। और आज हम साइंटिस्ट पे पूरा विश्वास कर लेते हैं कि चंद्रमा ये है वो है, लेकिन भागवत में जो लिखा है उसको विश्वास नहीं करेंगे। अरे लिखा विश्वास के छोड़ दीजिए, बात पढ़ाने को नहीं होता तो पढ़ने को नहीं होता है तो कहाँ सीखेंगे बताइए। विश्वास करने की बात छोड़ दीजिए। तो ये एक बहुत बड़ा गेम है। तो अब प्रभुपाद की कृपा से एजुकेशन होनी चाहिए। प्रभुपाद जी चाहते थे कि मंदिर जितने भी हैं वो आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करें। अपनी भोगवादी लालसा से हम प्रकृति का शोषण जितना अधिक करने का प्रयास करेंगे, ऐसी शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रकृति द्वारा हम उतने अधिक फंसते जाएंगे। इसको समझने का प्रयास कीजिए। दलदल समझते हैं?
दलदल में जितना आप निकलने का प्रयास करेंगे उतना बस धंस जाएंगे। कहने का आशय यह है कि व्यक्ति प्रकृति को कंट्रोल करना चाहता है, ठीक है, और जितना वो कंट्रोल करने का प्रयास करेगा उतनी भावना बढ़ती जाएगी कि मैं ये इसको और कंट्रोल कर सकता हूं, और उस कर्म बंधन में फंसा जाएगा, बार और बारंबार उसको और जन्म प्राप्त करने पड़ेंगे। ये वो नहीं समझ पा रहे हैं। कितनी बार ऐसा पुल बनाते हैं जो इतने रिक्टर रिक्टर बोलते हैं, रिक्टर के अर्थ स्केल के अर्थक्वेक को झेल लेगा, और भगवान थोड़ा सा एक पॉइंट बढ़ा देते हैं अर्थक्वेक का और वो ध्वस्त हो जाता है। और ये जापान की बात कर रहा हूं मैं तो फोटो देखा उसका कि उसको सोच के बनाए ना कितना हूं बड़ा आ जाए, फिर भगवान अपना जो नॉब है वो एक पॉइंट और बढ़ा देते हैं, बस 7.1 के डिजाइन कितना 7.2 को दे रहा है, ये लो खत्म। यदि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, शाक सब्जी तथा औषधियां हों, और एक चीज यहां पे रह गई, स्मार्टफोन भी हो, तो फिर कसाई घर चलाने और दीन पशु का वध करने की क्या जरूरत है। ये बहुत सिंपल बात प्रपात करे, केवल लोभ के कारण व्यक्ति इस प्रकार से कर रहा है कि नहीं, और कितना दुख भोगना पड़ रहा है। कितने प्रभा जी बोल रहे जिस प्रकार से ये खून बहता रहेगा पशुओं का, तो ये युद्ध कभी बंद नहीं होगा, चाहे मनुष्य कितना भी प्रयास कर ले। और भक्त लोग कितनी आसानी से सुखी हैं। मेरे ख्याल से काफी लोग मोटे भी होंगे वेजिटेरियन होने के बाद भी, इज इट नॉट। कुछ लोग कहते हैं हमारा चर्बी नहीं बढ़ रही, तो चर्बी बढ़ाने के लिए कुछ मांस खाएंगे, केवल लोभ के, वो भी जीव के लोभ के लिए। अरे इनको क्या, हम सभी लोग तो कोई खास पत्ते तो नहीं है ऐसे, कोई सूखा हुआ तो नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे, कोई दिख रहा नहीं, कोई भी सूखा नहीं दिख रहा। प्रेम कृष्ण तो इतना सूख गए हैं कि दिख ही नहीं रहे। वो एक्चुअली क्या है, जब भगवत प्रेम बढ़ जाता है तो खाने वाने में रुचि समाप्त हो जाती है, उस कारण से, वो तो एक अलग बात है। तो प्रभात बहुत सिंपल सी बात बोल रहे हैं, हम पढ़ करके आगे बढ़ जाते हैं। सिंपल मतलब समझ में तो आ रही है, और व्यक्ति को कोई करने की जरूरत नहीं है। वेजिटेरियन खाकर व्यक्ति सुखी हो सकता है। मनुष्य को पशुवध करने की आवश्यकता नहीं, यदि उसके पास खाने के लिए प्रचुर अन्न तथा शाक सब्जी है। तब देख रहे प्रभुपाद जी श्लोक से थोड़ा टर्न करके शिक्षा दे रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए। नदियों का बहता जल खेतों को उपजाऊ बनाता है और हमारी आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है। पर्वतों से खनिज तथा समुद्रों से रत्न प्राप्त होते हैं। यदि मानव समाज के पास प्रचुर अन्न, खनिज, रत्न, जल, दुग्ध इत्यादि हो, तो फिर उसे क्या आवश्यकता है कि वह लाचार मनुष्यों के श्रम पर भयंकर औद्योगिक संस्थानों के पीछे भागता रहे। देखिए, ऐसे ही गायों को मारना कितना बड़ा पाप है, और ऐसे डिजाइन करना कि हम कम समय में अधिक गायों को मार सकें, बताइए कितनी बेवकूफी की बात है, महामूर्खता है कि नहीं। और उसके लिए कितनी बुद्धि लगी होगी बताइए। उसी बुद्धि का उपयोग अगर भगवान की भक्ति के लिए करते तो कितनी अच्छी बात होती। एकदम भ्रमित किया हुआ है कलयुग सबको। लेकिन ये मैं सोचा करता हूँ कि जितने भी फिल्म वाले लोग हैं, अगर अपने ही उपयोग करें टैलेंट का भगवान का गुणगान करने के लिए, कितने लोग भगवान के भक्त बन जाए। आज ही मैं एक बच्चों को समझा रहा था कि तुमने कभी सुना प्रहलाद महाराज, उसने ब्रह्मचर्य के बारे में कुछ पता नहीं था, कुछ पता नहीं था। 18 साल का बच्चा, किसी को कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। हमने कहा हम लोग किसको हीरो मानते हैं? जो हीरो है, जो आज इस लड़की के संग, कल दूसरी लड़की के संग होगा, उसका अगली बार दूसरी लड़की के संग होगा। देही नो देह के परिवर्तन से धीर व्यक्ति परिवर्तित शुद्ध नहीं होता है। कभी इसको सुन रहा है प्रहलाद के बारे में, ध्रुव महाराज के बारे में? हम लोग अपने बचपन में कुछ कुछ सुने थे, आपको माता वालों से सुनाए होंगे, डिटेल में नहीं सुनाया होगा बहुत। हाँ, वो भी सुन ले तो बहुत बड़ी बात है। बारंबार सुनेगा तो बच्चा सोचेगा ना कि मैं ध्रुव की तरह बनूं, प्रहलाद की तरह बनूं, तो वो सब कहाँ है। लेकिन ये सारे प्राकृतिक उपहार भगवत कृपा पर निर्भर हैं, समझ गए। मैंगो बना नहीं सकते, प्लास्टिक का चावल बना सकते हो, असली चावल नहीं बना सकते, ठीक है। एक कितनी आश्चर्य की बात है ना कि एक भी वस्तु हम फैक्ट्री में नहीं बना सकते खाने की। मूलतः चावल, गेहूं, आटा, जो भी कुछ कह लीजिए, फैक्ट्री में नहीं बना सकते, और कभी प्रश्न नहीं करते कौन बना के दे रहा है हमको, है कि नहीं। अतएव आवश्यकता इस बात की है कि हम भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्तिमय सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करें। कुंती देवी के द्वारा किए गए संकेत बिल्कुल सटीक हैं। वे चाहती हैं कि उन पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्राकृतिक संपन्नता स्थापित रहे। तो मुख्य बात यहाँ पे क्या कह रही माता कुंती देवी, 3 श्लोकों में आपने क्या सीखा? एक, कि अगर आप चले जाएंगे
तो आत्मा, जैसे आत्मा चली जाती है, शरीर की इंद्रियां कुछ काम नहीं करती, कोई उनका सत्ता नहीं है, ऐसे हो जाएंगे हम। और उसके बाद उन्होंने कहा कि राज्य सुंदर नहीं लगेगा, और तीसरा कह रहे हैं कि आपकी कृपा दृष्टि नहीं रहेगी तो फल फूल सब जो जितनी भी मतलब संपदा है वो सब नष्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप ना जाइए। लेकिन वो ये भी जान रही हैं कि यदुवंश भी इसी प्रकार से दुखी है, तो उनका हृदय बट गया है, और उस कारण से वो क्या कहेंगी वो कल हम सुनेंगे। अभी हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं भक्तों के लिए, भक्तों की प्रसन्नता के लिए उनको हम कुछ प्रश्न देते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। आज तो बहुत इजी लग रहा होगा भक्तों को, मैं नहीं समझ रहा कि कुछ कठिन लगा होगा। यस, पांडवों तथा यदुओं की ख्याति और सामर्थ्य आपकी यानी भगवान की कृपा दृष्टि के बिना किस प्रकार है? सारार्थ दर्शनी से उदाहरण देकर समझाइए। सीधे श्लोक में भी है तो बहुत आसान है, मैं नहीं समझ रहा इसमें कुछ कठिनाई है, लेकिन फिर भी देखते हैं कौन उत्तर देना चाहते हैं। कोई नहीं देना चाहते हैं, इतना कठिन प्रश्न है। कोई हाथ नहीं खड़ा। क्या आज आप लोगों ने सत्याग्रह आंदोलन? अच्छा ठीक है, प्रिय श्रेयसी माता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कैन गो टू जहानी माता जी। हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पे तुलना इस चीज से करी गई है कि जिस प्रकार जीव या आत्मा के बिना या आत्मा के अदृश्य होने पर इंद्रियों का कोई मूल्य नहीं रह जाता, उसी प्रकार भगवान के जाने पर पांडव भले ही कितने सामर्थ्यवान हो, पर भगवान के बिना वे कुछ भी नहीं होंगे। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराज युधिष्ठिर जैसे धर्मात्मा राजा जिनकी ख्याति पूरी तरह प्रतिष्ठित थी, उन सभी का भगवान के मार्गदर्शन के बिना क्या अस्तित्व था और जीव की क्या स्थिति होती है? प्रिय श्रेयसी माता जी, जहानवी माता जी। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। तो उनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी हो जाती है जैसे कि चेतना के बिना शरीर में का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार युधिष्ठिर जैसे महात्मा की भी ख्याति का कोई फायदा नहीं। बहुत इजी है, सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, जीव के तो बहुत आसान है। जीव के अनंतिम आश्रयदाता कौन है? बिल गेट्स। तो इजी है, इसमें क्या है? ये तो समझ में आ रहा है। भगवान कृष्ण। ओके, तो बहुत इजी। अच्छा, इतने आसान प्रश्न नहीं करने चाहिए। भगवान के मार्गदर्शन के बिना हमारी भौतिक उन्नति की क्या गति होगी? उनकी जरूरत ही क्या है? क्या उत्तर है? पूजा माता जी बोल रही हैं लेकिन हाथ नहीं उठा रही। ओके, बोलिए। तो बहुत इजी प्रश्न। हमारी भौतिक उन्नतियां सब समाप्त हो जाएंगी। हाँ, और अगर उन्नति हो भी रही है तो व्यक्ति सुखी नहीं होगा। सुखी नहीं होगा। पाप के आश्रय लेकर के कोई व्यक्ति उन्नत होता भी है तो जीवन में कभी उसको सुख नहीं हो सकता। ठीक है, ओके, इजी है। 1.8 शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य से भगवान के चरण कमलों में कौन कौन से शुभ चिन्ह अंकित है? हाँ, ये अच्छा है। देखते कौन कौन से। पूजा, एक मिनट रुक जाइए माता जी, अरे रुक जाइए भाई। धर्म के क्षेत्र में अधर्म कर रही, धर्म क्षेत्र अधर्म कर रही। हाँ, हालात नहीं माता जी। प्रभु जी। हाँ, ऑब्वियसली सारे चिन्ह हमको याद नहीं, जितने भी आपको याद है आप बोलिए। भगवान के तलवे में ध्वजा, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र इत्यादि अंकित हैं। ठीक है, बाकी भी हैं, हमको याद नहीं सारे। पांडव का राज इतना संपन्न होने का कारण क्या था? अमल कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू अजिता माता जी। यू हैव सीन द क्वेश्चन बिफोर हैंड, पेपर लीक हो चुका है। बोलिए बोलिए, अनम्यूट। अमल कृष्णा, आई एम आस्किंग यू टू अनम्यूट। हाँ जी। भगवान की उपस्थिति। भगवान की उपस्थिति। ठीक है, माता कुंती के भय का कारण क्या था? बहुत इजी है। अजिता माता जी, डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके लिए। माता कुंती के भय का कारण क्या था? प्रभु जी, उनका भय का कारण ये था कि अगर भगवान कृष्ण यहाँ से चले जाएंगे तो उनका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। ओके, तो उनका दुर्भाग्य हो जाएगा, सब संपदा समाप्त हो जाएगी। ठीक है, इजी है। ओके, 1.8.40 ये सारे जनपद वर्धित क्यों हो रहे हैं? ये तो बहुत इतना इजी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन बनाने। चलिए नारायणी माता जी, यू कैन आंसर दिस।
क्योंकि ये जो सारे जनपद है जिस मतलब जो फल पर्वत खनिज दे रहे हैं और समुद्र संपदा दे रहे हैं, क्योंकि भगवान की कृपा दृष्टि इन पर बनी हुई है, इसलिए सब ये वर्धित हुआ है। और मैं एक बताना बात बिल्कुल भूल गया कि माता पृथ्वी भी देवी है। जब लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं तो वह भी और उपस्थित करती हैं वस्तुएं। आप देख रहे हैं इस समय गायों का दूध भी कम हो गया है, देख रहे हैं। ये बात बताना बिल्कुल भूल गया था मैं कि जब लोग पाप करते हैं, भगवान के विरुद्ध चलते हैं, तो माता पृथ्वी भी इस प्रकार से कुछ खनिज इत्यादि नहीं देती। पहले लोग सोने के बर्तनों में खाते थे, अब हम लोग विशेष स्वलक्षण विलक्षित ही प्लास्टिक के बर्तनों में खाते हैं, कंप्लीटली अनकंटामिनेट, या फिर लोहे के बर्तन डबडबाते हो जाते हैं भागवत क्लास में, टन 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 देखे होंगे आपने, उसी को हम सभ्यता मानते हैं। ओके, श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से मानव संपन्नता कैसे बढ़ती है और कैसे घटती है? बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा प्रश्न है, थोड़ा फिलोसफिकल है। कौन उत्तर देंगे? अब तो कोई उत्तर ना दिया। सुरभि माता जी सब जानती हैं, बताइए। नहीं पता? बताइए। अरे मौन व्रत है आपका, ठीक है। प्रिय श्रवा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। मानव संपदा प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है और क्वेश्चन सही है, गलत नहीं बोल रही हैं। मतलब प्लास्टिक इकट्ठा करने से नहीं बढ़ती, लेकिन वो बढ़ती कैसे है? क्वेश्चन तो सामने दिख नहीं रहा आपको। हाँ, भौतिक सारी चीजें हैं उनसे घटती है। औद्योगिक चीजों का जो निर्माण हो रहा है उनसे घटती है मानव सभ्यता। हाँ, लेकिन कारण नहीं देख पा रहे हैं। नारायणी माता जी। ओके, नारायणी माता जी, गो अहेड। आप ऑलरेडी अनम्यूटेड हैं। हाँ बोलिए। प्रभु जी, अगर जो भगवान ने हमें सब कुछ संपदाएं दी हैं, हम उनका उसी तरीके से उनके उसमें रहकर उनका उपयोग करें। उनके किस में रहकर? एक मिनट। उनके उसमें किस में रह करके, क्या करके? सीमा में रह के, सीमा में रह सेवा के, में रह के, आश्रय में रह करके, और उनके प्रकृति का पर प्रभुत्व जताने का प्रयास न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन। जन समान को क्या क्या प्राकृतिक वरदान प्राप्त है? ये आसान है, फल फूल इत्यादि इत्यादि। मनुष्य समृद्ध कैसे बन सकता है? भगवान के आश्रय लेकर के। मेरा एक प्रश्न ये है, भगवान तो द्वारका में, सॉरी हस्तिनापुर में थे, तो समुद्र में कैसे? ये प्रश्न तो बना ही रहा कि समुद्र में मणिया कैसे, भगवान की दृष्टि समुद्र तक कैसे पहुंच गई? लेकिन ये प्रश्न केवल मजाक के लिए है, भगवान की दृष्टि सब जगह होती है। देखिए, आशा समझिए, आशा यह है कि जब सब लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं तो हर जगह से पृथ्वी उचित प्राकृतिक उपहार आपको देंगी जो आपके लिए आवश्यक है, ये कहने का आशय। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य से दो ऐसे उदाहरण बताइए जिससे प्राणियों का अनावश्यक शोषण हो रहा है। हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा खून पी जाते हैं आप रोज, जब करा करा कर परेशान कर दिया, यही शोषण करते हैं। रेवती माता जी somehow there, so we'll ask her to unmute and ask. दो कारण बताइए। प्रभु जी, भगवान के द्वारा जो प्राकृतिक उपहार है, जिस प्रकार से शाक फल, उन पे न निर्भर करके पशु मांस पशुवध करना, और भौतिक उद्योगों में बिना वजह का लोगों से श्रम करवाना, जिससे देखिए हम लोग जब पढ़ रहे थे तो ध्यान नहीं दे रहे थे ना, आप जब प्रश्न किए जा रहे तो याद नहीं आ रहा ना कि क्या बात थी। तो मुख्य बात प्रभुपाद यहाँ बोले, स्लॉटर हाउसेस एंड फैक्ट्रीज, इनका कोई प्रयोजन इंसान के लिए कोई जरूरत नहीं है। ईमानदारी की बात तो ये है कि टेक्नोलॉजी के बिना हम बड़े आराम से जी सकते हैं, बिल्कुल नहीं मरेंगे, लेकिन पानी के बिना कितने कठिनाई आ जाएगी। ठीक है, मनुष्य जीवन की पूर्णता कैसे प्राप्त की जा सकती है बताइए? बहुत इजी है। तो प्रिय सरस्वती माता जी। ओके, एंड देन फिनिश। मुझे नियंता या कंट्रोलर बनने की इच्छा छोड़कर भगवान की सेवा में लगकर ही यस, जगत का भोक्ता बनने की इच्छा छोड़कर व्यक्ति भगवान का सेवक बनने का प्रयास करे। ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। हम पारायण करेंगे और उसके बाद आप लोग को छुट्टी। किसका प्रश्न? हाँ बोलिए, माइक पे बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु, एक लीला है जो नारद जी जब द्वारका में जाते हैं तो देखते हैं कि कृष्ण हर रानियों के साथ है, और आप अब कह रहे हैं कि कृष्ण हस्तिनापुर में
हाँ, इनका प्रश्न है कि द्वारका में तो भगवान श्री कृष्ण हर रानी के साथ है और यहाँ आप कह रहे हैं कि हस्तिनापुर में उधर नहीं है। तो जब हस्तिनापुर जा रहे हैं तो किसी भी रानी के साथ नहीं, तो फिर झगड़ा हो जाता। जब भगवान, हाँ भगवान में जब अपने कौन सा महल था, सुधर्मा हॉल, सॉरी, उसमें जाते हैं तो उसमें वह एक ही रूप में जाते हैं, लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो रानियों के संग एक साथ विस्तारित कर लेते हैं। लेकिन जब हस्तिनापुर जाते हैं तो इधर नहीं दिखाई पड़ रहा है कि द्वारका में भी हैं और वहां पे है तो परमात्मा के रूप में सभी जगह, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में वहां नहीं दिख रहे होते। ऐसे तो भगवान कहाँ नहीं है, सभी जगह है, बात है ना। ठीक है, पुराण करके रखें। आज आप लोग को लगे अमेरिका से भक्तों को कठिन डिस्कशन सुनने की आदत पड़ गई, तो आप लोग सोचते हैं तो बहुत आसान हो गया। इज इट नॉट? अभी आएगा, कठिन आएगा। एक्चुअली मुझे ऐसा महसूस होता है कि भगवत गीता ज्यादा कठिन है। ओ यस, यू कैन स्पीक इन द माइक। वो सुनाई नहीं पड़ेगा ना भक्तों को, जूम पे भी नहीं सुनाई पड़ेगा। बताइए प्रभु, जैसे जो भगवान के माइक पे बोलिए। हाँ। प्रभु जी भगवान के पार्षद है वैकुंठ में, हाँ, तो वो कहते हैं कि मतलब कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स सिंह के अलावा वो प्राय भगवान के जैसे दिखते हैं। हाँ, तो क्या उनके भी पाँव में ऐसे कुछ चिन्ह होते हैं क्या? अच्छा, इनका प्रश्न ये है कि वैकुंठ के पार्षदों में भी, के चरणों में भी भगवान जैसे चिन्ह होते हैं। तो एक्चुअली इस श्लोक के अनुसार तो हम ये समझेंगे कि नहीं, स्वलक्षण विलक्षितई, वह चरण चिन्ह भगवान के ही चरणों में हो, लेकिन ऐसा नहीं कि उनके चरणों में कोई चिन्ह नहीं होते, लेकिन भगवान वाले चिन्ह नहीं होते। भगवान के शरीर में जो विशेष चिन्ह है वो उनमें नहीं होते। यही हम इससे समझ सकते हैं, क्योंकि अर्जुन भी तो भगवान के ही पार्षद है, वैकुंठ के ही, द्वारका के पार्षद है ना। तो वहां पे माता कुंती भी, सभी लोग उनके पार्षद को कह रहे हैं स्वलक्षण विलक्षितई, मतलब जो चिन्ह भगवान के चरणों में है वह किसी किस्म में नहीं। लेकिन जो वैकुंठ में सेवा करते हैं उनमें कुछ होता है? वैकुंठ में जो सेवा करते हैं उनको सारूप्य जरूर मिलता है, लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं स्पष्ट रूप से भगवान से एकदम शब्द लिखा है ना, स्वलक्षण विलक्षितई, भगवान के ही चरणों में उस प्रकार के चिन्ह है। हमने कभी नहीं सुना, मतलब हमने तो कभी किसी भक्त से नहीं सुना है ना देखा है सके शास्त्र में कि ऐसा वर्णन हो कि वैकुंठ के पार्षद में वही चिन्ह है जो भगवान के चरणों में है। ऐसा तो कभी नहीं सुना। रूप सेम है, लेकिन फिर भी आप जानते हैं कि उसमें भी विशेष वो क्या बोलते हैं, कौस्तुभ है, और एक और वो श्रीवत्स का चिन्ह। ठीक है, ओके, तो हम प्राण कर लेते हैं। हलादनी बताइए, आपका प्रश्न पढ़ने का मेरा सामर्थ्य नहीं है। सच अ बिग ऐसे उसको पढ़ूंगा तो वो परपट हो जाएगा। अगली बार अपना प्रश्न पहले भेज देना तो मैं उसको टेक्स्ट में जोड़ दूंगा। ये एक और अच्छा आइडिया है, जो हम क्वेश्चन बैंक हमारे, यू कैन बिकम द क्वेश्चन गन। तो आप जो है कृपया रेवती माता जी को संपर्क करें या अनुराधा माता जी को, तो वह आपके प्रश्न को जोड़ लेंगे पहले से। ठीक है, तब हम उसको पहले से पढ़ करके आएंगे, तब उत्तर दे पाएंगे। नहीं तो आपका ऐसे रूपी प्रश्न हमको तो भ्रमित कर रहा है। अच्छा, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। सूता उवाच अथ ते संपरेतानां स्वानाम् उदकमिच्छतां दातुं स कृष्ण गंगायां पुरस्कृत्य ययुः स्त्रियः नियोदकं सर्वे विलप्य च भृशं पुनः आप्लुता हरिपादाब्ज रजः पूता सरिज्जले तत्रासीनं कुरुपतिं धृतराष्ट्रं सहानुजं गान्धारीं पुत्रशोकार्तां प्रथां कृष्णां च माधवः सान्त्वयामास मुनिभिर्हत बन्धून् शुचार्पितान् भूतेषु कालस्य गतिं दर्शयन्न प्रतिक्रियां साधयित्वा जातशत्रुः स्वं राज्यं कितवैर्हृतं घातयित्वा सतो राज्ञः कचस्पर्शच्छतायुषः याजयित्वा अश्वमेधस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः तदेशः पावनं दृक्षु शतमन्योरिवातनोत् आमन्त्र पाण्डुपुत्रांश्च सैन्ययोद्धव संयुत द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितः प्रतिपूजितः गन्तुं कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमास्थितः उपलेभे भिधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम् उत्तरो उवाच पाहि पाहि महायोगिन् देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्
अभिद्रवति मामीशा शरस्तप्तायसो विभो कामं दहतु मां नाथा मामे गर्भो निपात्यताम्। सूत उवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रम् अबुध्यत। तर्हि एवाथ मुनिश्रेष्ठा पाण्डवः पञ्चसायकान् आत्मनोऽभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यस्त्राण्यपाददुः। व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्यविषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां वदाद् विभुः। अन्तस्तः सर्वभूतानाम् आत्मा योगेश्वरो हरिः स्वमाया वृणोद्गर्भं वैराट्यः कुरुतन्तवे। यदप्यस्त्रं ब्रह्मशिरस्त्वमोघं च प्रतिक्रियां वैष्णवं तेज आसाद्य संशां यद्भृगुद्वः। मामंस्थाये तद आश्चर्यं सर्व आश्चर्यमयेच्युते यैदं माया देव्या सृजतवति हन्त्यजः। ब्रह्मतेजो विनिर्मुक्तैरात्मचः सह कृष्णया प्रयाणाभिमुखं कृष्णम् इदम् आह प्रतासति। कुन्त्य उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितं मायाजवनिकाच्छानम् अज्ञाधोक्षजम् अव्ययम्। न लक्ष्यसे मूढदृशा नठो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनाम् अमलात्मनां भक्तियोग विधानार्थं कथं पश्येमहि स्त्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं शुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वय्येव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। विशान् महाग्ने पुरुषाद दर्शनात् असत्स्वभाया वनवास कृच्छ्रतः मृधे मृधेनेक महारथास्त्रुतो द्रोण्यस्त्रतश्चास्म हरेभिरक्षिताः। विपदः सन्तुता शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम्। जन्म ऐश्वर्यश्रुतिशिभिरेधमाना मदः पुमान् नैवार्हत्यभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम्। नमो अकिञ्चन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मरामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः। मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कली। न वेद कश्चिद् भगवंश्चिकीर्षितं दवीयमानस्य नृणां विडम्बनं न कश्चिद् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेषश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणां। जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यं दृशिषु यादसु तदत्यन्तविडम्बनम्। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन सम्भ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद् बिभेति। केचिदाहुरजं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदहो प्रियस्य अन्ववाये मलयस्यैव चन्दनम्। अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषां भारावतारणायान्ये भुवो नाव इवो दधौ सीदन्त्या भूरिभारेण जातो हि आत्मभुवार्तितः। भवेस्मिन् क्लिश्यमाणानाम् अविद्याकामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हाणि करिष्यन्निति केचन। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भीष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तैव पश्यन्ति अचिरेण तावकं भवप्रभाहु परमं पदाम्बुजम्। अप्यद्य नस्त्वं स्वकृते हितः प्रभो जिहाससि स्वित् सुहृदो निजीविनः येषां न चान्यद् भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां हसाम्।
केवयं नाम रूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः भवतो वदर्शनं यर्हि ऋषिकाणां इवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितैः इमे जनपदः सुरद्धा सुपकौष्वधिविरुधा वनाद्रिनद्यौदन्वन्तो हि एधन्ते तव वीक्षितैः अथा विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ति स्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं छिन्दिं चूर्णं पाण्डुषु वृष्णिषु त्वयि मेऽनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिम् उद्वहता अद्धा गङ्गे वौघम् उधन्वती श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्ण ऋषभावनी दृग्राजन्यवंशदहनान् अपवर्ग वीर्य गोविंद गोद्विजसुरार्ति हरावतारा योगेश्वराखिल गुरो भगवन् नमस्ते। सुत उवाच प्रत्येतं कल्पदै परिणोताखिलोदयः मोहयन्निव मायया तां बाणमित्युपमामन्त्र्य प्रविश्य गजसः वयं स्त्रियश्च स्वपुरं यास्यन् प्रेम्णा राज्ञा निवारितः व्यासाद्यैरीश्वरे हाज्ञः कृष्णेनाद्भुतकर्मणा प्रबोधितोऽपीतिहासर्न बुध्यता शुचार्पितः आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन् सुहृदां वधं प्राकृतेनात्मना विप्रा स्नेहमोहवशं गतः अहो मे पश्यता ज्ञानं हृदि रूढं दुरात्मनः पारकस्यैव देहस्य बहवो मे चौणैर्हताः बालद्विजा सुहृन्मित्रा पितृभ्रातृगुरुद्वः न मिष्यान्निर्यान् मोक्षो हि अपि वर्षायुतायुतैः नैनो राज्ञः प्रजा भर्तुर्धर्मयुद्धे वदोदुषाम् इति मे नातु बोधाय कल्पते शासनं वचः स्त्रीणां मदहत बन्धूनां द्रोहो योऽसा विहोत्थिथ कर्मभिर्गृहमेधीयर्नाहं कल्पो विपोहितम् यथा पङ्केन पङ्काम्भः सुरया वा सुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञ